अभी शाम होते जा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 5। मुझे पता नहीं मैं कब किलर पहुंचूंगा। पक्का ये बात तो पक्का है कि रात हो जाएगा। आई बीन राइडिंग कॉन्स्टेंटली दिस रोड सिंस उदयपुर। 4 बजे में उदयपुर छोड़ा था, अभी 6:30 बज रहा है और मुझे पता भी नहीं है अभी किलर कितना दूर है यहाँ से। ओह शिट, there's a big नाला over here. The very first time I heard of such pass, I made it a point to myself to conquer it someday. The dangerous mountain terrains, the treacherous narrow patches, and the deadly water passes were good enough reasons to boil my adrenaline. लेकिन वक्त बीत गया और अगले 2 साल तक कभी सही मौका ही नहीं मिला। मेरा सच पास का सपना दूसरों की YouTube वीडियोस में ही जी रहा था। Even when I landed in Manali for a month-long vacation, मेरे दिमाग में सच पास बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मनाली में रह के वीकेंड में तो खाली बैठ भी नहीं सकते ना। सो ऑल ऑफ ए सडन बन गया मेरा सच पास का प्लान, जब मुझे पता चला यहाँ से ये बस 200 किलोमीटर ही दूर है। लिटिल डिड आई नो दैट दिस 200 किलोमीटर इज नो वे कंपेरेबल टू एनी अदर राइड्स आई डिड इन माई लाइफ। मनाली से अटल टनल क्रॉस करने के बाद मैं चला सिसु की तरफ। यहाँ के ऑटम कलर्स के बारे में बहुत सुन रहा था और सच में जी लिया। I wanted to stop and embrace the beauty of nature, लेकिन आज मैं मजबूर था और मेरे जहन में बस सच पास ही था। लेकिन हाँ, सच पास के नशे में फ्यूल टैंक फिल करना मत भूलना। टंडी में मिलेगी इस रास्ते की लास्ट पेट्रोल पंप और फिर यहाँ से टंडी ब्रिज क्रॉस करके हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड उदयपुर का रास्ता। दूसरा रास्ता किलोंग होके जाती है लेह लद्दाख की तरफ। The entire Laos Valley is enlightened with bright autumn colors during this time. And while passing through multiple small villages on the way, the only thought I was having, if these locals are blessed to enjoy such core beauty of nature day in and day out, or are they unfortunate to miss out on mainstream life that we lead? Whatever be it, I doubt they bother. Because they are the simplest of people and don't have much ask from life. However, टंडी के बाद रास्ता थोड़ा नैरो हो जाती है, लेकिन ड्यू टू लेस ट्रैफिक राइडिंग इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे। आई कुड मेंटेन ए डिसेंट स्पीड। सो गाइज, आई एम ऑन माई वे टू श्री त्रिलोकनाथ मंदिर। सो तिरोट बोल के एक विलेज है उदयपुर के रास्ते, उदयपुर के जस्ट पहले 10-15 किलोमीटर पहले। तो तिरोट पार करने के बाद सडनली द रास्ता बिकम्स क्वाइट वाइड एंड उस रास्ते में ही विल फाइंड ए लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता जो आपको ले जाती है श्री त्रिलोकनाथ मंदिर तक। बट बिफोर रीचिंग मंदिर आई हैव फाउंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे एक ब्रिज है नदी के ऊपर, एंड विद दैट आई हैव दिस ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग बाई, जहाँ से ये रिवर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। सो आई थॉट ऑफ स्टॉपिंग बाई हियर फॉर सम टाइम, नज़ारा को थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ और कुछ फोटोग्राफ्स भी ले लेता हूँ। Trilokinath temple is situated in the panoramic Chandrabhaga Valley to the western Himalayas. It was built around 9th or 10th century. इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ हिंदुओं और बौद्ध रिलीजन के लोग एक ही भगवान का पूजा करते हैं। लेकिन शुरू से ही यहाँ पूजा किया जाता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार। Already had started late from Manali. फिर त्रिलोकीनाथ मंदिर घूम के और थोड़ा टाइम गया, and by the time I reached Udaipur,
इट वॉज ऑलरेडी पास्ट 4 इन द आफ्टरनून। मुझे पता था रोड कंडीशंस आर वेरी बैड स्टार्टिंग उदयपुर, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना टाइम लग सकता है यहाँ से किल्लर पहुँचने में। किल्लर उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि पूरा ऑफ रोड है, आप देख सकते हो। ड्यू टू माई इल प्लानिंग मुझे लंच करने का भी मौका नहीं मिला उदयपुर पे, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 टेंशन आ चुका था ऑलरेडी। एक तो दिस स्ट्रेच इज़ इनफेमस एज द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि मैं अंधेरा होने से पहले तो किल्लर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अंधेरे में जितना कम चलाना पड़े मुझे, उतना ही मेरे लिए अच्छा है। और दूसरा, आई हैव नो आइडिया हाउ डेवलप किल्लर इज़। तो ज़्यादा लेट हो जाएगा तो रहने का होटल भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं मुझे। तो गाइस, मैं चल रहा हूँ टिंडी की तरफ, जो कि उदयपुर से 24 किलोमीटर दूर है। एंड मैं लगभग 10-12 किलोमीटर आ चुका हूँ। 10-12 किलोमीटर आने के लिए मुझे अराउंड आधा घंटे से ज़्यादा लग चुका है। एंड द प्रॉब्लम इज़, ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड आई थिंक इट्स गोना ओवर्स ऑल द वे टू किल्लर ओनली। एंड अभी शाम होते जा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 5। मुझे पता नहीं मैं कब किल्लर पहुँचूँगा। पक्का ये बात तो पक्का है कि रात हो जाएगा, बट देखते हैं कितना रात तक मैं किल्लर पहुँचता हूँ एंड इफ़ आई गेट एनी एकोमोडेशन ओवर देयर और नॉट। After riding for an hour or so, I understood riding here is not only about the physical condition of the road, but quite more than that. I did not find a single vehicle on the way in last 1 hour. I have not experienced such deserted place in my life. This feels quite strange and uneasy. I'm not used to such atmosphere. I even felt blank at number of times. This seems to be a pure test of mental endurance as well. On one side, you have to stay focused because the unfamiliar condition of the road is throwing a tough challenge, but your brain is going blank at times due to such strange surroundings. And the worst part is, you cannot ride faster even if you want to. The maximum average speed is around 20 km per hour and it's going to be dark very soon. फाइनली मुझे यहाँ एक ट्रक दिखा जो थोड़ा फंसा हुआ था एक टर्निंग पे, और सबसे दिक्कत की बात यह है कि ड्राइवर भाई के साथ कोई भी हेल्पर नहीं था। सो बेचारा अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कितना राइट तक जा सकता है, बिकॉज वन स्मॉल मिस्टेक एंड इट कुड बी फैटल। सो ही हैड टू वेट अंटिल आई केम एंड फिर मेरा बुलावा आया। I'm really tired. I've been riding constantly by this road since उदयपुर। 4 बजे मैं उदयपुर छोड़ा था, अभी 6:30 बज रहा है और मुझे पता भी नहीं है अभी किल्लर कितना दूर है यहाँ से। आई हैव नो आइडिया। यहाँ के दूर दूर तक ना कोई इंसान है, नॉट ए सिंगल लिविंग थिंग इज़ प्रेजेंट है दूर दूर तक। जस्ट फॉलोइंग द रोड, जस्ट होप कि मैं किल्लर पहुँच जाऊँ आज रात तक। लेट्स सी। Oh shit, there's a big nala over here. I think I have to go